हिजबुल्लाह को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि लेबनान की आर्थिक हालत खराब है, वहां के लोग नहीं चाहते कि किसी भी मोर्चे पर वहां पर युद्ध। इजराइल पर इस वक्त 4 फ्रंट से भीषण हमले हो रहे हैं। गाजा में युद्ध का हाल हम आपको बता चुके हैं। इजराइल के करीब लेबनान का जो मोर्चा है वो भी सुलग रहा है। इजराइल पर लाल सागर के साथ सीरिया की तरफ से भी हमले बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि इजरायली सेना मल्टी फ्रंट वॉर में घिर चुकी है। उत्तरी फ्रंट, अब जरा ध्यान से देखिएगा, उत्तरी फ्रंट ध्यान से देखिए, फैक्ट्स देखिए। लेबनान और इजराइल बॉर्डर पर भीषण जंग के संकेत, ये देखिए अब आप, ये है नॉर्दर्न फ्रंट। नॉर्दर्न फ्रंट वहां पर लेबनान। अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ आऊं, यहां पर गोलान हाइट्स पर इस तरफ सीरिया से हमले हो रहे हैं, ये देखिए। आगे हम आपको बताएंगे कैसे इराक ऊपर की तरफ, इराक में भी हमला भड़क सकता है। और ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा स्ट्रिप। इजिप्ट में नीचे लाल सागर की तरफ से हमले हो रहे, इजिप्ट की तरफ से नीचे से अगर मैं बात करूं, इजिप्ट यानी डाउन नीचे रेड सी की ओर। लेबनान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। उत्तरी फ्रंट नेक्स्ट दिखाइए जरा। 7 अक्टूबर के बाद लेबनान बॉर्डर पर 70 हिजबुल्लाह मारे गए। अब जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट चेंज करिए, जो जानकारी आ रही है। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर भारी संख्या में सैन्य बल भेजा है। नेक्स्ट दिखाइए। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने ईरान को हथियारों के लिए शुक्रिया कहा। सोचिए, लेबनान फ्रंट पर फिलिस्तीन के तड़ीपार लड़ाके भी एक्टिव हैं। फिलिस्तीन के तड़ीपार लड़ाके। नॉर्दर्न फ्रंट पर गोलान हाइट्स पर सीरिया लगातार बमबारी हो रही है। लेबनान से 2006 की तरह बड़े पैमाने पर लड़ाई की आशंका बढ़ चुकी है। क्यों? 2006 में 33 दिनों की लड़ाई में मारे गए थे 1300 लेबनानी। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण फ्रंट लाल सागर से हमला तेज हुआ। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है। यमन से दक्षिण इजराइल पर ड्रोन मिसाइल अटैक हो रहा है। फिर देखिए, इलियट में इजराइल ने एरो डिफेंस सिस्टम तैनात किए, बल्कि उनको यूज भी करना शुरू कर दिया है। बॉर्डर से 60,000 इजरायली शिफ्ट कर दिए गए। यह दक्षिण फ्रंट की बात हो रही है। फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी से जंग जारी है। वेस्ट बैंक फ्रंट की अगर बात करें, चेंज करिए, अब तक 175 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। फिर आईडीएफ की 25 बटालियन की तैनाती है यहां पर, 25 बटालियन। 38 दिनों से हमास से जंग जारी है। गाजा फ्रंट की अगर बात की जाए, आज 39वां दिन था। अब तक हमास के 1500 लड़ाकों की मौत हुई है। हमास के गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक जारी है। 11,000 से ज्यादा लोग, बल्कि 13,000 ठिकानों पर बमबारी है। 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये गाजा की बात हम कर रहे हैं, सोचिए जरा। लेकिन जंग का ये दायरा और फैल सकता है। अमेरिका की दखल से पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल है। खतरे की जद में ईरान और इराक भी आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीरिया में अमेरिकी बेस पर सोमवार को फिर हमला हुआ है। इसकी जिम्मेदारी इराक में एक्टिव द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने ली है। गाजा युद्ध के दौरान इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकाने लगातार निशाने पर हैं। इराक में भी अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। इराक के अल कमर ऑयल फील्ड में मौजूद यूएस बेस को ड्रोन से टारगेट किया गया है। जो हथियारबंद गुट ये अटैक कर रहे हैं, उन सब के कनेक्शन ईरान से जुड़े हैं। यानी ईरान के मोहरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को ध्वस्त करने में जुट गए हैं, जिससे इराक की सरकार घबरा गई है। अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाजा युद्ध ईरान से लेकर इराक तक फैल सकता है? क्या अमेरिका अपने सैन्य बेस पर हुए हमलों का बदला लेगा? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की बढ़ती तादाद महायुद्ध की आहट है? क्या इस जंग में ईरान की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? इराक और सीरिया में जिस तरह से अमेरिकी सेना को बार बार टारगेट किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि गाजा युद्ध की आग में मिडिल ईस्ट के ये इलाके भी झुलसेंगे। इस डर का खुलासा खुद इराक ने किया। वहां की सरकार का कहना है कि हम किसी हथियारबंद संगठन से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि इससे इराक में अस्थिरता आ जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि गाजा की लड़ाई बगदाद की सड़कों तक पहुंचे। ये इराक में मौजूद राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन सेना के हित में नहीं होगा। हमारी इन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश है। दरअसल अमेरिका जैसे सुपर पावर से इराक सीधा संघर्ष नहीं चाहता। जिन संगठनों पर वो लगाम लगाने की बात कर रहा है, वो ईरान के मोहरे हैं, जो उसकी जमीन से सीरिया और इराक में यूएस बेस पर अटैक कर रहे हैं। रविवार को अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित संगठनों पर एयर स्ट्राइक की, तो उसके अगले दिन यानी सोमवार को इराक में बैठे द इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक में यूएस बेस पर ड्रोन अटैक कर दिए।
इराक की चिंता यही है कि वार पलटवार की ये बारूदी चिंगारी एक दिन अमेरिका को भड़का सकती है और इराक उसके गुस्से का शिकार हो सकता है। ईरान भी अमेरिका को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा। इस जंग की शुरुआत से उसके समर्थन वाले संगठन तो एक्टिव हैं ही, वो भी लगातार अपनी ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। ईरान ने इस बार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तैयार केमेन 19 ड्रोन दिखाया, जो रडार को चकमा देने और टोही मिशन का मास्टर माना जाता है। ईरान के कमांडर आमिर अली हाजिदे का दावा है कि इजरायल युद्ध न केवल लेबनान से आगे बढ़ेगा बल्कि और विध्वंसक होगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर जंग की आंच उस तक आई तो वो भी तैयार बैठा है। गाजा में छिड़ी जंग के फैलने की आशंका अमेरिका को भी लग रही है। यूएस के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री से बातचीत की है। ऑस्टिन का मानना है कि तनाव बढ़ा तो अमेरिका को भी युद्ध में घसीटा जाएगा, जिसकी एक वजह ईरान समर्थित संगठन हो सकते हैं। सीरिया में नेशनल डिफेंस फोर्सेस और लोकल डिफेंस फोर्सेस शामिल हैं। सीरिया के अलावा इराक में एक्टिव पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, जिसके तहत 60 से अधिक संगठन आते हैं। सबसे खतरनाक इराक में सक्रिय द इस्लामिक रेजिस्टेंस है। इसमें 11 हथियारबंद गुट शामिल है। इस्लामिक रेजिस्टेंस 7 अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है। अक्टूबर से अब तक इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हुए 48 हमलों में 56 सैनिक घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सीरिया में अमेरिका के 900 जबकि इराक में 2500 सैनिक मौजूद हैं।